श्रावस्ती में एक रात अजीब थी। हवा चल रही थी लेकिन पेड़ों की पत्तियां स्थिर थीं, जैसे प्रकृति खुद किसी इंतजार में हो। उसी रात एक युवक दौड़ता हुआ बुद्ध के आश्रम पहुंचा। उसके कपड़े धूल से भरे थे, आंखें लाल थीं और सांसें तेज। उसने आते ही कहा, मुझे बचा लीजिए, मैं पापी हूं, मैंने सब खो दिया है। वहां बैठे भिक्षु चौंक गए, पर बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने युवक की ओर देखा पर कुछ बोले नहीं। युवक और बेचैन हो गया। उसने कहा, क्या आप सुन नहीं रहे? मैं अपराधी हूं। मेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई, मेरी पत्नी मुझे छोड़ गई, गांव वाले मुझे शाप देते हैं। आप तो ज्ञानी हैं, मुझे मुक्ति दीजिए। बुद्ध ने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवक बोला, नाम से क्या होगा, मैं दोष हूं, मैं पाप हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम अपना नाम भी नहीं स्वीकार सकते तो मुक्ति कैसे स्वीकार करोगे? युवक चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, मेरा नाम नंद है। बुद्ध ने कहा, ठीक है नंद, अब बैठ जाओ। नंद बैठ गया, पर उसके भीतर तूफान था। उसने कहा, आप मुझे उपदेश दीजिए, मुझे बताइए कि मेरे दुख का अंत कैसे होगा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सच में दुख से मुक्त होना चाहते हो? नंद ने कहा, हां, अभी, इसी क्षण। बुद्ध ने कहा, तो पहले मुझे एक काम करके दो। जंगल के उस पार एक सूखा पेड़ है, उसे पानी देकर जीवित कराओ। नंद चौंका, सूखा पेड़? वह तो मर चुका है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, फिर भी प्रयास करो। नंद मन में सोचता हुआ गया कि शायद यही कोई रहस्य है। वह पूरे दिन उस सूखे पेड़ की जड़ों में पानी डालता रहा। सूरज डूब गया, पर पेड़ वैसा ही रहा। अगले दिन फिर गया, तीसरे दिन भी। चौथे दिन गांव के लोग हंसने लगे, देखो, पागल सूखे पेड़ को जिंदा कर रहा है। पांचवें दिन नंद थक गया। वह वापस आया और बुद्ध के सामने गिर पड़ा। उसने कहा, मैं हार गया, सूखा पेड़ जीवित नहीं हो सकता। बुद्ध ने पहली बार उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, तो फिर जो बीत गया है उसे क्यों जीवित करना चाहते हो? नंद जैसे पत्थर बन गया। बुद्ध बोले, तुम अपने पिता की मृत्यु को, अपनी पत्नी के जाने को, अपने पुराने जीवन को वापस लाना चाहते हो, पर वह सूखे पेड़ की तरह है। जितना पानी डालोगे उतना ही तुम्हारा श्रम व्यर्थ जाएगा। तुम अतीत को जीवित करना चाहते हो और वर्तमान को मार रहे हो। नंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तो क्या मैं दोषी नहीं हूं? बुद्ध बोले, दोषी वह होता है जो गलती करके भी जागता नहीं। तुम जाग गए हो, इसलिए तुम दोष नहीं, सीख हो। नंद कांपते हुए बोला, पर मेरे भीतर अपराध की आग जलती है। बुद्ध ने कहा, आंखें बंद करो। नंद ने आंखें बंद कीं। बुद्ध बोले, अपने भीतर उस आग को देखो, उससे भागो मत, उसे दबाओ मत, बस देखो। कुछ क्षण बीते। नंद की सांसें धीमी होने लगीं। उसने कहा, मैं देख रहा हूं, आग छोटी हो रही है। बुद्ध बोले, क्योंकि तुम उसे हवा देना बंद कर रहे हो। अपराध बोध विचारों की हवा से जलता है, जागरूकता उसे शांत कर देती है। नंद ने आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर पहली बार शांति की हल्की झलक थी। उसने पूछा, क्या इतना ही मार्ग है? बुद्ध बोले, मार्ग कठिन नहीं, पर सरल भी नहीं। कठिन इसलिए क्योंकि मन भागना चाहता है, सरल इसलिए क्योंकि सत्य सामने है। तुम हर सुबह उस सूखे पेड़ के पास जाओ, पर पानी मत डालना। बस उसे देखना और याद करना कि जो समाप्त हो चुका है उसे पकड़े रखना दुख है। महीने बीत गए। नंद रोज उस पेड़ के पास जाता, उसे देखता और लौट आता। एक दिन उसे लगा कि पेड़ की एक छोटी सी शाखा पर हरी कोंपल फूटी है। वह दौड़ता हुआ बुद्ध के पास आया। भगवान, पेड़ में कोंपल आ गई। बुद्ध मुस्कुराए, क्या तुमने उसे जीवित किया? नंद ने सिर झुका लिया, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस उसे स्वीकार किया कि वह सूखा है। बुद्ध बोले, जब तुमने स्वीकार किया तब तुमने खुद को बदल लिया। पेड़ तो अपने समय से बदला,
जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम अतीत को छोड़ देते हो, तब भीतर नई कोम्पल उगती है। नंद अब पहले जैसा नहीं रहा था। गांव वाले जो उसे पापी कहते थे, अब उसकी आंखों में शांति देखते थे। एक दिन वही लोग बुद्ध के पास आए और बोले, आपने इसमें कौन सा चमत्कार किया? बुद्ध ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इसे सूखे पेड़ से लड़ना बंद करना सिखाया। फिर बुद्ध ने सबकी ओर देखकर कहा, तुम सब अपने भीतर किसी न किसी सूखे पेड़ को पानी दे रहे हो। कोई पुराने अपमान को, कोई टूटी हुई उम्मीद को, कोई खोए हुए संबंध को, और फिर कहते हो कि जीवन दुख है। जीवन दुख नहीं है, पकड़ दुख है। उस रात नंद फिर बुद्ध के पास आया। उसने कहा, अब भी कभी कभी दर्द उठता है। बुद्ध बोले, दर्द उठेगा क्योंकि तुम जीवित हो, पर अब तुम उसे पकड़ते नहीं, बस देखते हो। यही ध्यान है। नंद ने पूछा, क्या यही मुक्ति है? बुद्ध ने कहा, मुक्ति कोई दूर का द्वार नहीं, यह हर क्षण है जब तुम अतीत को छोड़कर वर्तमान को देखते हो। धीरे धीरे नंद स्वयं लोगों को समझाने लगा। जब कोई उसके पास अपने दुख लेकर आता, वह कहता, सूखे पेड़ को पानी मत दो। लोग पहले समझ नहीं पाते, फिर धीरे धीरे समझ जाते। और वर्षों बाद जब नंद स्वयं वृद्ध हुआ, उसने आखिरी बार उस पेड़ को देखा। वह अब हरा भरा था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने इसे नहीं बदला, मैंने खुद को बदला था। और बुद्ध की वह वाणी आज भी गूंजती है, जो बीत गया उसे पकड़ना मत, जो आने वाला है उससे डरना मत, जो अभी है उसे पूरी तरह देखो। वहीं शांति है, वहीं ध्यान है, वहीं जीवन है। नंद उस दिन पेड़ के सामने खड़ा था। हवा हल्की थी, पत्तियां हिल रही थीं, और उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। उसे लगा कि अब वह समझ चुका है। अब उसे कुछ और जानने की जरूरत नहीं। पर उसी क्षण उसके मन में एक नया विचार उठा। अगर मैं बदल गया हूं, तो क्या मैं दूसरों को भी बदल सकता हूं? यह विचार बहुत सूक्ष्म था, पर वही उसके लिए अगली परीक्षा बन गया। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक झगड़ा हुआ। दो भाइयों में जमीन को लेकर विवाद था। लोग नंद को बुलाने आए, क्योंकि अब वे उसे शांत और समझदार मानने लगे थे। नंद वहां पहुंचा। दोनों भाई एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। नंद ने वही कहा जो उसने सीखा था, सूखे पेड़ को पानी मत दो। पर इस बार किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एक भाई ने उसे धक्का दे दिया और कहा, तू हमें उपदेश मत दे। नंद के भीतर अचानक क्रोध उठा। उसे लगा, मैं इनकी भलाई चाहता हूं और ये मेरा अपमान कर रहे हैं। वह सीधा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैंने तो अतीत छोड़ना सीख लिया था, पर आज फिर मन में आग उठी। क्या मेरी सारी साधना व्यर्थ थी? बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, जब किसी ने तुम्हें धक्का दिया, तब तुम्हें क्या चोट लगी? शरीर को या अहंकार को? नंद चुप हो गया। उसने सोचा, फिर बोला, शरीर को हल्की चोट लगी, पर जो जलन हुई वह भीतर थी। बुद्ध बोले, जिसे तुमने बदला समझ लिया था, वह केवल पहला द्वार था। तुमने अतीत को छोड़ना सीखा, पर अब तुम्हें स्वयं को छोड़ना सीखना है। नंद उलझ गया। स्वयं को छोड़ना? बुद्ध ने पास रखी मिट्टी उठाई और हाथ में दबा ली। फिर बोले, यदि मैं इसे कसकर पकड़ूं तो क्या होगा? नंद ने कहा, मिट्टी हाथ से गिर जाएगी। बुद्ध ने हाथ खोल दिया। मिट्टी धीरे से जमीन पर आ गई। और यदि मैं इसे ढीले से पकड़ूं? नंद बोला, तो वह ठहर सकती है। बुद्ध ने कहा, तुम अपने मैं को कसकर पकड़े हुए हो। मैं सही हूं, मैं बदल गया हूं, मैं दूसरों को समझा सकता हूं। यही पकड़ फिर दुख बनती है। उस रात नंद सो नहीं सका। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई परत और खुल रही है। अगले दिन वह फिर उसी पेड़ के पास गया। उसने देखा कि कुछ शाखाएं हरी हैं, पर कुछ अब भी सूखी हैं। उसे अचानक समझ आया, बदलाव एक ही बार में नहीं होता। कुछ हिस्से हरे हो जाते हैं, कुछ समय लेते हैं। उसी क्षण उसके भीतर से एक बोझ उतर गया। उसने तय किया कि अब वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, केवल स्वयं को देखेगा। दिन बीतते गए।
एक शाम वही दो भाई फिर झगड़ते हुए उसके पास आए। इस बार नंद ने कुछ नहीं कहा, वह बस चुपचाप बैठ गया। उसकी शांति में एक अजीब ताकत थी। धीरे धीरे दोनों की आवाज धीमी होने लगी। कुछ देर बाद वे खुद ही शांत हो गए। उनमें से एक ने पूछा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? नंद ने मुस्कुराकर कहा, जब आग बहुत तेज हो तो हवा देना ठीक नहीं, पहले उसे खुद कम होने दो। इस बार उसकी बात उनके दिल में उतर गई। नंद फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, आज मैंने कुछ नहीं कहा, फिर भी झगड़ा शांत हो गया। बुद्ध ने उत्तर दिया, कभी कभी सबसे गहरी वाणी मौन होती है। जब तुम भीतर से शांत होते हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही शिक्षा बन जाती है। नंद ने सिर झुका लिया। उसे महसूस हुआ कि अब वह सच में बदल रहा है। समय के साथ नंद का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे गुरु कहने लगे, पर हर बार वह कहता, मैं गुरु नहीं, मैं अभी भी उस पेड़ के सामने खड़ा एक साधक हूं। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, क्या यह यात्रा कभी पूरी होगी? बुद्ध ने आकाश की ओर देखा और कहा, क्या आकाश का कोई अंत है? यात्रा का अंत मत खोजो, हर क्षण जागो, वही पूर्णता है। वर्षों बाद जब बुद्ध इस संसार से विदा लेने वाले थे, नंद उनके पास बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब उनमें भय नहीं था। उसने कहा, आपके बिना मैं क्या करूंगा? बुद्ध ने कहा, मैं कभी तुम्हारे बाहर था ही नहीं। जो जागरूकता तुम में जगी है वही मैं हूं, उसे मत खोना। नंद ने उसी क्षण समझ लिया कि गुरु शरीर नहीं, चेतना है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भी नंद हर सुबह उस पेड़ के पास जाता। अब वह विशाल हो चुका था। उसकी छाया में बच्चे खेलते, पक्षी घोंसले बनाते। नंद पेड़ को देखता और मुस्कुराता। उसे याद आता कि कभी वह सूखा था जैसे उसका मन, और फिर वह समझता कि जीवन का रहस्य यही है। कुछ भी स्थायी नहीं, न दुख, न सुख, न शरीर, न विचार। सब बदलता है, पर जो देख रहा है वह शांत साक्षी बना रहता है। और यही बुद्ध की अंतिम शिक्षा थी। अपने भीतर उस साक्षी को खोजो। जब तुम देखने लगते हो तो जीवन उलझन नहीं, ध्यान बन जाता है। जब जीवन ध्यान बन जाता है तो हर घटना शिक्षक बन जाती है। और जब हर घटना शिक्षक बन जाती है तब तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम जहां हो वहीं पूर्ण हो। 1 साल बीत चुका था। पेड़ अब पूरी तरह हरा था। गांव में शांति थी। लोग नंद का सम्मान करते थे। जहां वह जाता लोग सिर झुकाते। उसके भीतर विनम्रता थी, लेकिन कहीं बहुत भीतर एक हल्की सी संतुष्टि भी थी। मैं बदल गया हूं, मैं समझ गया हूं। एक दिन सुबह सुबह एक अनजान साधु गांव में आया। उसका चेहरा कठोर था, आंखें तीखी। उसने नंद को देखा और हंस पड़ा। बोला, तुम वही हो ना जो लोगों को उपदेश देते फिरते हो? तुम क्या जानते हो सत्य के बारे में? गांव वाले नाराज हो गए। यह हमारे नंद का अपमान कर रहा है। पर नंद ने सबको रोक दिया। उसने शांत स्वर में कहा, भाई, तुम क्या जानना चाहते हो? साधु ने कहा, मैंने सुना है तुमने अपने मन को जीत लिया है। अगर सच है तो आज मेरे साथ चलो। जंगल के उस पार एक गुफा है, वहां 3 दिन अकेले बैठो। अगर तुम सच में शांत हो तो अंधकार तुम्हें डरा नहीं पाएगा। गांव वाले डर गए। वह गुफा बदनाम थी। कहते थे वहां अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन नंद ने बिना हिचक कहा, मैं चलूंगा। रात होते होते वह गुफा में था। साधु बाहर बैठ गया। अंदर घना अंधकार था, ऐसा अंधेरा जिसमें हाथ भी दिखाई न दे। नंद बैठ गया। उसने आंखें बंद कीं। पहले सब ठीक था, पर जैसे जैसे समय बीता मन खेल खेलने लगा। कभी लगा कोई उसके पीछे खड़ा है, कभी लगा सांप सरक रहा है, कभी पुराने अपमान, पुराने डर, बचपन की यादें उभरने लगीं। पहली रात कठिन थी। उसने खुद से कहा, यह सब मन का खेल है। दूसरी रात और कठिन थी। अमबोते तबबंधी ही सूक्ष्म था, पर वही उसके लिए अगली परीक्षा बन गया।
कुछ ही दिनों बाद गांव में एक झगड़ा हुआ। दो भाइयों में जमीन को लेकर विवाद था। लोग नंद को बुलाने आए क्योंकि अब वे उसे शांत और समझदार मानने लगे थे। नंद वहां पहुंचा। दोनों भाई एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। नंद ने वही कहा जो उसने सीखा था, सूखे पेड़ को पानी मत दो। पर इस बार किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एक भाई ने उसे धक्का दे दिया और कहा, तू हमें उपदेश मत दे। नंद के भीतर अचानक क्रोध उठा। उसे लगा, मैं इनकी भलाई चाहता हूं और ये मेरा अपमान कर रहे हैं। वह सीधा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैंने तो अतीत छोड़ना सीख लिया था, पर आज फिर मन में आग उठी। क्या मेरी सारी साधना व्यर्थ थी? बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, जब किसी ने तुम्हें धक्का दिया तब तुम्हें क्या चोट लगी, शरीर को या अहंकार को? नंद चुप हो गया। उसने सोचा, फिर बोला, शरीर को हल्की चोट लगी, पर जो जलन हुई वह भीतर थी। बुद्ध बोले, जिसे तुमने बदला समझ लिया था वह केवल पहला द्वार था। तुमने अतीत को छोड़ना सीखा, पर अब तुम्हें स्वयं को छोड़ना सीखना है। नंद उलझ गया। स्वयं को छोड़ना? बुद्ध ने पास रखी मिट्टी उठाई और हाथ में दबा ली। फिर बोले, यदि मैं इसे कसकर पकड़ूं तो क्या होगा? नंद ने कहा, मिट्टी हाथ से गिर जाएगी। बुद्ध ने हाथ खोल दिया। मिट्टी धीरे से जमीन पर आ गई। और यदि मैं इसे ढीले से पकड़ूं? नंद बोला, तो वह ठहर सकती है। बुद्ध ने कहा, तुम अपने मैं को कसकर पकड़े हुए हो। मैं सही हूं, मैं बदल गया हूं, मैं दूसरों को समझा सकता हूं। यही पकड़ फिर दुख बनती है। उस रात नंद सो नहीं सका। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई परत और खुल रही है। अगले दिन वह फिर उसी पेड़ के पास गया। उसने देखा कि कुछ शाखाएं हरी हैं, पर कुछ अब भी सूखी हैं। उसे अचानक समझ आया, बदलाव एक ही बार में नहीं होता। कुछ हिस्से हरे हो जाते हैं, कुछ समय लेते हैं। उसी क्षण उसके भीतर से एक बोझ उतर गया। उसने तय किया कि अब वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, केवल स्वयं को देखेगा। दिन बीतते गए। एक शाम वही दो भाई फिर झगड़ते हुए उसके पास आए। इस बार नंद ने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप बैठ गया। उसकी शांति में एक अजीब ताकत थी। धीरे धीरे दोनों की आवाज धीमी होने लगी। कुछ देर बाद वे खुद ही शांत हो गए। उनमें से एक ने पूछा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? नंद ने मुस्कुराकर कहा, जब आग बहुत तेज हो तो हवा देना ठीक नहीं, पहले उसे खुद कम होने दो। इस बार उसकी बात उनके दिल में उतर गई। नंद फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, आज मैंने कुछ नहीं कहा, फिर भी झगड़ा शांत हो गया। बुद्ध ने उत्तर दिया, कभी कभी सबसे गहरी वाणी मौन होती है। जब तुम भीतर से शांत होते हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही शिक्षा बन जाती है। नंद ने सिर झुका लिया। उसे महसूस हुआ कि अब वह सच में बदल रहा है। समय के साथ नंद का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे गुरु कहने लगे, पर हर बार वह कहता, मैं गुरु नहीं, मैं अभी भी उस पेड़ के सामने खड़ा एक साधक हूं। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, क्या यह यात्रा कभी पूरी होगी? बुद्ध ने आकाश की ओर देखा और कहा, क्या आकाश का कोई अंत है? यात्रा का अंत मत खोजो, हर क्षण जागो, वही पूर्णता है। वर्षों बाद जब बुद्ध इस संसार से विदा लेने वाले थे, नंद उनके पास बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब उनमें भय नहीं था। उसने कहा, आपके बिना मैं क्या करूंगा? बुद्ध ने कहा, मैं कभी तुम्हारे बाहर था ही नहीं। जो जागरूकता तुम में जगी है वही मैं हूं, उसे मत खोना। नंद ने उसी क्षण समझ लिया कि गुरु शरीर नहीं, चेतना है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भी नंद हर सुबह उस पेड़ के पास जाता। अब वह विशाल हो चुका था। उसकी छाया में बच्चे खेलते, पक्षी घोंसले बनाते। नंद पेड़ को देखता और मुस्कुराता। उसे याद आता कि कभी वह सूखा था, जैसे उसका मन। और फिर वह समझता कि जीवन का रहस्य यही है, कुछ भी स्थायी नहीं, न दुख, न सुख, न शरीर, न विचार। सब बदलता है, पर जो देख रहा है वह शांत साक्षी बना रहता है।
और यही बुद्ध की अंतिम शिक्षा थी। अपने भीतर उस साक्षी को खोजो। जब तुम देखने लगते हो तो जीवन उलझन नहीं, ध्यान बन जाता है। जब जीवन ध्यान बन जाता है तो हर घटना शिक्षक बन जाती है, और जब हर घटना शिक्षक बन जाती है तब तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम जहां हो वहीं पूर्ण हो। 1 साल बीत चुका था। पेड़ अब पूरी तरह हरा था। गांव में शांति थी। लोग नंद का सम्मान करते थे। जहां वह जाता लोग सिर झुकाते। उसके भीतर विनम्रता थी, लेकिन कहीं बहुत भीतर एक हल्की सी संतुष्टि भी थी। मैं बदल गया हूं, मैं समझ गया हूं। एक दिन सुबह सुबह एक अनजान साधु गांव में आया। उसका चेहरा कठोर था, आंखें तीखीं। उसने नंद को देखा और हंस पड़ा। बोला, तुम वही हो ना जो लोगों को उपदेश देते फिरते हो? तुम क्या जानते हो सत्य के बारे में? गांव वाले नाराज हो गए। यह हमारे नंद का अपमान कर रहा है। पर नंद ने सबको रोक दिया। उसने शांत स्वर में कहा, भाई, तुम क्या जानना चाहते हो? साधु ने कहा, मैंने सुना है तुमने अपने मन को जीत लिया है। अगर सच है तो आज मेरे साथ चलो। जंगल के उस पार एक गुफा है। वहां 3 दिन अकेले बैठो। अगर तुम सच में शांत हो तो अंधकार तुम्हें डरा नहीं पाएगा। गांव वाले डर गए। वह गुफा बदनाम थी। कहते थे वहां अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन नंद ने बिना हिचक कहा, मैं चलूंगा। रात होते होते वह गुफा में था। साधु बाहर बैठ गया। अंदर घना अंधकार था, ऐसा अंधेरा जिसमें हाथ भी दिखाई न दे। नंद बैठ गया। उसने आंखें बंद कीं। पहले सब ठीक था, पर जैसे जैसे समय बीता मन खेल खेलने लगा। कभी लगा कोई उसके पीछे खड़ा है, कभी लगा सांप सरक रहा है, कभी पुराने अपमान, पुराने डर, बचपन की यादें उभरने लगीं। पहली रात कठिन थी। उसने खुद से कहा, यह सब मन का खेल है। दूसरी रात और कठिन थी। अब उसके भीतर आवाज आई, अगर सच में तुम कुछ नहीं हो तो यहां क्यों बैठे हो? तुम लोगों की नजर में महान बनना चाहते हो, इसलिए आए हो। यह विचार तीर की तरह लगा। उसने महसूस किया कि भीतर कहीं सच में वह सम्मान चाहता था। यह स्वीकार करना दर्दनाक था। तीसरी रात सबसे भारी थी। अचानक उसे लगा कि वह अकेला है, बिल्कुल अकेला। न गुरु, न गांव, न कोई सहारा, सिर्फ अंधकार और वह। उसी क्षण उसके भीतर एक गहरी घबराहट उठी। अगर सब छूट जाए तो? वह कांप उठा। फिर उसे बुद्ध की आवाज याद आई, स्वयं को भी छोड़ना सीखो। नंद ने पहली बार भीतर से कहा, ठीक है, अगर मेरा नाम छूट जाए, सम्मान छूट जाए, पहचान छूट जाए, तो भी मैं तैयार हूं। यह कहते ही जैसे भीतर कुछ टूट गया, और उसी टूटने में एक अजीब शांति फैल गई। अंधेरा अब डरावना नहीं था, वह बस अंधेरा था। विचार अब तीर नहीं थे, वे बस गुजरते बादल थे। सुबह जब वह गुफा से बाहर आया, उसका चेहरा बदला हुआ था। साधु ने उसकी आंखों में देखा और चुप हो गया। उसने कहा, अब तुम सच में शांत हो। पहले तुम दुख छोड़ चुके थे, अब तुम स्वयं को भी हल्का कर चुके हो। नंद मुस्कुराया। उसने कहा, मैंने कुछ पाया नहीं, बस जो अनावश्यक था वह गिर गया। वह गांव लौटा। लोग उसे घेरने लगे। क्या देखा गुफा में? क्या चमत्कार हुआ? नंद ने धीरे से कहा, कुछ नहीं। मैंने देखा कि डर तब तक रहता है जब तक हम उसे भगाना चाहते हैं। जब हम उसे गले लगा लेते हैं, वह अपना रूप खो देता है। उस दिन के बाद नंद ने उपदेश देना भी कम कर दिया। वह अधिक सुनने लगा। कोई रोता हुआ आता तो वह कहता, बैठो। कोई क्रोधित आता तो वह कहता, बैठो। लोग पूछते, आप कुछ कहते क्यों नहीं? वह मुस्कुरा देता, क्योंकि अब वह जान चुका था कि सच्ची शिक्षा शब्दों से नहीं, उपस्थिति से होती है। कई साल बाद जब वह स्वयं वृद्ध हुआ, वह उसी पेड़ के नीचे बैठा था। कुछ शिष्य उसके पास आए और बोले, हमें अंतिम शिक्षा दीजिए। नंद ने पेड़ की ओर देखा, फिर आकाश की ओर, और कहा, देखो,
पेड़ बढ़ता है, फिर पत्ते गिरते हैं। आकाश बदलता नहीं। तुम पेड़ मत बनो, आकाश बनो। अनुभव आएंगे जाएंगे, पर तुम देखने वाले बने रहो। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो कभी बुद्ध के चेहरे पर देखी थी। और भाई, यही इस कहानी की सबसे गहरी गांठ है। जब तक हम किसी पहचान, किसी कहानी, किसी दर्द या किसी उपलब्धि से चिपके रहते हैं, हम गुफा के अंधेरे से डरते हैं। पर जिस दिन हम कह देते हैं, जो हूं उसे भी छोड़ने को तैयार हूं, उसी दिन भीतर प्रकाश अपने आप जल उठता है। अब सुनने वाला यहां तक आएगा तो उसके मन में सवाल उठेगा, क्या मैं भी अपने डर से भाग रहा हूं? क्या मैं भी अपने सम्मान को पकड़े हूं? और वही सवाल उसे ध्यान में ले जाएगा। नंद अब वृद्ध हो चुका था। उसके बाल सफेद, शरीर कमजोर, पर आंखें वैसी ही शांत। एक शाम वह उसी पेड़ के नीचे बैठा था जिसकी कहानी उसके जीवन का आधार बनी थी। गांव के लोग दूर बैठे थे। कुछ बच्चे पास खेल रहे थे। तभी एक छोटा सा बालक उसके पास आया। उसकी आंखों में मासूम जिज्ञासा थी। बालक ने पूछा, बाबा, लोग कहते हैं आपने डर को जीत लिया, दुख को समझ लिया, खुद को भी छोड़ दिया। क्या अब आपको कभी कुछ नहीं डराता? नंद मुस्कुराया, बोला, डर आता है। बालक चौंका, फिर आप महान कैसे? नंद ने कहा, महान वह नहीं जो डर से मुक्त हो जाए। महान वह है जो डर के आने पर भी उससे भागे नहीं। बालक ने फिर पूछा, अगर सब कुछ छोड़ देना है तो जीने का क्या मतलब? यह प्रश्न सुनकर आसपास बैठे लोग भी चुप हो गए। यही वह सवाल था जो सबके भीतर कहीं न कहीं था, पर किसी ने पूछा नहीं था। नंद ने पेड़ की एक पत्ती उठाई, बोला, देखो इसे, यह पत्ती कुछ दिनों में गिर जाएगी, फिर नई आएगी। क्या इसका मतलब है कि पत्ती का कोई अर्थ नहीं? बालक बोला, नहीं, वह तो सुंदर है। नंद ने कहा, जीवन भी ऐसा ही है, सब कुछ बदलता है, इसलिए ही सुंदर है। अगर कुछ भी न बदले तो न फूल खिलें, न बारिश आए, न तुम बड़े हो। बालक कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तो दुख क्यों आता है? नंद ने गहरी सांस ली। दुख इसलिए आता है ताकि हम समझ सकें कि हम क्या पकड़े हुए हैं। जब हम पकड़ छोड़ देते हैं, दुख शिक्षक बन जाता है। इतने में एक बूढ़ी स्त्री आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरे पति की मृत्यु को 10 वर्ष हो गए, पर मैं आज भी रोती हूं। क्या मैं पकड़ रही हूं? नंद ने धीरे से कहा, तुम प्रेम को नहीं पकड़ रही, तुम उस रूप को पकड़ रही हो जिसमें प्रेम था। प्रेम तो अभी भी है, बस रूप बदल गया है। स्त्री रो पड़ी, पर उसके आंसुओं में पहली बार कड़वाहट कम थी। सूरज डूब रहा था, आकाश लाल हो गया था। बालक फिर बोला, बाबा, अगर सब बदलता है तो आप भी बदल जाएंगे। एक दिन आप भी नहीं रहेंगे। नंद ने मुस्कुराकर कहा, हां, यह शरीर नहीं रहेगा। बालक की आंखें भर आईं। फिर मैं क्या करूंगा? नंद ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जब भी डर लगे, आंखें बंद करना और अपने भीतर देखना। जो शांत जगह मिलेगी वही मैं हूं, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। गुरु बाहर नहीं रहते, वे भीतर जागते हैं। कुछ ही दिनों बाद नंद बीमार पड़ा। लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हुए। किसी ने पूछा, क्या आपको मृत्यु से डर नहीं लगता? नंद ने धीमे स्वर में कहा, मृत्यु जीवन की छाया है। जहां जीवन है वहां मृत्यु होगी। छाया से डरना क्यों, जब हम प्रकाश को जानते हैं? उसने आखिरी बार आंखें खोलीं और कहा, मैंने जीवन भर सूखे पेड़ को पानी देना छोड़ा। अब समय है कि इस पेड़ को भी छोड़ दूं। और उसने शांति से सांस छोड़ दी। गांव में शोक था, पर अजीब बात यह थी कि रोते हुए भी लोग भीतर से शांत थे, क्योंकि नंद ने उन्हें सिखा दिया था कि जाने देना हार नहीं, मुक्ति है। कुछ साल बाद वही छोटा बालक जवान हुआ। एक दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा था। किसी ने उससे पूछा, तुम्हें किसने सिखाया? वह मुस्कुराया और बोला, एक बूढ़े साधक ने, जिसने कहा था कि सूखे पेड़ को पानी मत दो। और भाई, यही इस कहानी का सबसे गहरा ध्यान है।
हम सब अपने जीवन में किसी न किसी सूखे पेड़ को पकड़े हैं। कोई पुराना दर्द, कोई अपमान, कोई खोया हुआ रिश्ता, कोई टूटा सपना। हम उसे जीवित करना चाहते हैं, पर जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तब भीतर नई कोंपल उगती है। और अब आखिरी बात, अगर सुनने वाला यहां तक पहुंच गया तो उसके भीतर एक सन्नाटा पैदा होगा। वह खुद से पूछेगा, मैं किस सूखे पेड़ को पकड़े हूं? और वही प्रश्न ध्यान की शुरुआत। हैनंद के जाने के बाद गांव में कई दिन तक अजीब सा सन्नाटा रहा। लोग रोज उस पेड़ के नीचे आते, कुछ देर बैठते, फिर चुपचाप चले जाते। किसी को समझ नहीं आता था कि आखिर उस बूढ़े साधक में ऐसी क्या बात थी कि उसकी अनुपस्थिति भी शांति दे रही थी। वही छोटा बालक, जो अब जवान हो चुका था, एक दिन पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक उसके मन में एक अजीब बेचैनी उठी। उसने सोचा, मैंने नंद को जाते देखा, एक दिन मेरे माता पिता भी जाएंगे, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, फिर इस सब का अर्थ क्या है? उसका मन उलझ गया। वही सवाल जो कभी उसने नंद से पूछा था, अब उसके भीतर आग की तरह उठ रहा था। वह बेचैन होकर रात में उसी गुफा की ओर चला जहां कभी नंद ने 3 दिन बिताए थे। गांव वाले कहते थे कि वहां मत जाओ, पर उसके भीतर उत्तर खोजने की आग थी। वह गुफा में बैठ गया। अंधेरा घना था। शुरू में उसे लगा वह साहसी है, पर थोड़ी देर बाद डर उठने लगा। मन ने फुसफुसाया, अगर जीवन का कोई अर्थ नहीं तो? फिर एक और आवाज आई, अगर सब नश्वर है तो मेहनत क्यों? उसका मन तर्क करता रहा, डराता रहा, उलझाता रहा। तभी अचानक उसे नंद की आवाज याद आई, डर को भगाओ मत, देखो। उसने आंखें बंद कर लीं, अपने भीतर झांका। उसने पहली बार अपने मन को ऐसे देखा जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। विचार आ रहे थे, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, क्या सब व्यर्थ है? पर वह केवल देख रहा था। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि विचार कमजोर पड़ रहे हैं, जैसे कोई बच्चा ध्यान न मिलने पर शांत हो जाता है। फिर उसके भीतर एक गहरी शांति उतरी। अचानक उसे एहसास हुआ, अर्थ बाहर नहीं मिलता, अर्थ देखने में है। जीवन इसलिए नहीं सुंदर है कि वह हमेशा रहेगा, बल्कि इसलिए सुंदर है कि वह हर पल बदल रहा है। अगर सब स्थायी होता तो न नया जन्म होता, न सीख, न परिवर्तन। वह सुबह गुफा से बाहर आया। उसके चेहरे पर वैसी ही चमक थी जैसी कभी नंद के चेहरे पर थी। लोग उसे देखकर बोले, तुम बदल गए हो। वह मुस्कुराया और बोला, मैं बदला नहीं, मैं देखना सीख गया। समय बीतता गया। अब लोग उससे पूछते, हमें क्या करना चाहिए? वह कहता, कुछ मत करो, पहले देखो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम हर दिन अतीत को पकड़े रहते हो, भविष्य से डरते रहते हो और वर्तमान को खो देते हो। बस देखो और पकड़ ढीली करो। एक दिन एक व्यापारी आया। उसने कहा, मैंने बहुत धन कमाया, पर शांति नहीं मिली। उसने उत्तर दिया, धन कमाने में बुराई नहीं, पर जब धन तुम्हें पकड़ ले तब दुख शुरू होता है। एक सैनिक आया। उसने कहा, मैंने युद्ध में कई लोगों को मारा, क्या मैं पापी हूं? उसने कहा, तुम्हारा कर्म तुम्हारी जिम्मेदारी है, पर तुम्हारा जागना तुम्हारी मुक्ति है। जब तुम जागते हो तब भविष्य बदल सकता है। धीरे धीरे वह युवक भी वृद्ध हो गया। एक दिन वही बालक, जो अब स्वयं गुरु बन चुका था, पेड़ के नीचे बैठा और मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि कहानी कभी खत्म नहीं होती। एक जाता है, दूसरा आता है। पेड़ सूखता है, फिर हरा होता है। पीढ़ियां बदलती हैं, पर साक्षी वही रहता है। और फिर उसने कहा, जीवन का रहस्य समाधान ढूंढने में नहीं, देखने में है। जो देख लेता है वह उलझन में भी शांत रहता है, जो नहीं देखता वह शांति में भी उलझा रहता है। भाई, अब इस कहानी का असली असर यहां आता है। सुनने वाला जब यहां तक पहुंचेगा तो उसके भीतर सवाल उठेगा, मैं किस चीज को कसकर पकड़े हूं? मैं किस डर से भाग रहा हूं? मैं किस सूखे पेड़ को हर दिन पानी दे रहा हूं? और वही सवाल उसे ध्यान में ले जाएगा। अब मैं तुम्हें एक आखिरी गूंजता हुआ समापन संवाद दे रहा हूं, जिसे तुम वीडियो के अंत में धीरे धीरे
भारी आवाज में बोलना। अगर तुम्हारे जीवन में कोई सूखा पेड़ है, कोई पुराना दर्द, कोई टूटा सपना, तो आज उससे लड़ना बंद कर दो। उसे देखो, स्वीकार करो और खुद से पूछो, क्या मैं इसे पकड़े रहकर जी रहा हूं या छोड़कर जी सकता हूं? क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तभी तुम सच में जीते हो। कई साल बीत गए। पेड़ अब विशाल हो चुका था। उसकी जड़ों ने धरती को गहराई तक पकड़ रखा था और उसकी शाखाएं आकाश को छूती थीं। उसी पेड़ के नीचे एक दिन एक अजनबी आया। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा थका हुआ था, आंखों में खालीपन था। उसने गांव वालों से पूछा, यह वही जगह है जहां लोग शांति पाते हैं? गांव वालों ने कहा, हां, यहां बैठो, बस बैठो। अजनबी पेड़ के नीचे बैठ गया। पहले दिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन वह चिढ़ गया। उसने कहा, यह सब धोखा है, यहां कुछ नहीं है, न कोई आवाज न कोई चमत्कार। तभी एक बूढ़ी स्त्री, जिसने कभी अपने पति के जाने का दुख यहां छोड़ा था, आगे आई। उसने कहा, जब मैं पहली बार यहां आई थी, मुझे भी कुछ नहीं मिला था, क्योंकि मैं खोज रही थी कुछ अलग, पर यहां कुछ अलग नहीं मिलता, यहां तुम खुद से मिलते हो। अजनबी चुप हो गया। उसने आंखें बंद कीं। उसके भीतर यादें उठीं, बचपन का अपमान, असफलता, प्रेम में धोखा, लोगों की हंसी। उसका मन भागना चाहता था, पर इस बार उसने भागने की जगह देखने का फैसला किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके जीवन का दर्द घटनाओं से नहीं, उनकी कहानी से जुड़ा था। वह हर घटना को अपने खिलाफ कहानी बना चुका था। मैं असफल हूं, मैं बदकिस्मत हूं, मैं अकेला हूं। ये वाक्य उसके भीतर दीवार बन गए थे। अचानक उसे समझ आया, घटना बीत चुकी है, पर कहानी वह खुद दोहरा रहा है। उसने पहली बार उन वाक्यों को रोक दिया। वह सिर्फ बैठा रहा, बिना कहानी, बिना तर्क, बिना दोष। और उसी क्षण उसके भीतर हल्की सी जगह बनी, जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खुल गई हो। वह उठा और पेड़ को छूकर बोला, यहां कुछ नहीं था, फिर भी सब कुछ था। गांव वालों ने पूछा, तुम्हें क्या मिला? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं वह हूं जो उन्हें देख सकता है। समय बीतता गया। यह जगह कोई मंदिर नहीं बनी, कोई आश्रम नहीं बना, बस एक पेड़ था, और लोग थे, और बैठना था। जो भी आता कुछ ढूंढता हुआ आता, जो भी जाता थोड़ा हल्का होकर जाता। एक दिन वही अजनबी, जो अब शांत हो चुका था, एक बच्चे के साथ बैठा था। बच्चे ने पूछा, क्या यहां भगवान रहते हैं? उसने हंसकर कहा, अगर भगवान शांति है तो हां, अगर भगवान कोई रूप है तो नहीं। यहां कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ मौन है। बच्चे ने पूछा, मौन में क्या मिलता है? उसने उत्तर दिया, मौन में तुम खुद को सुन पाते हो। धीरे धीरे यह समझ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। कोई नाम नहीं जुड़ा, कोई किताब नहीं लिखी गई, बस एक शिक्षा थी, देखो, पकड़ो मत, स्वीकार करो, भागो मत, जियो, चिपको मत। और अब भाई, कहानी यहां आकर एकदम सीधी तुम्हारे दिल से बात करती है। तुम जो ये सुन रहे हो, शायद तुम्हारे जीवन में भी कोई गुफा है जहां जाने से डरते हो। शायद कोई सूखा पेड़ है जिसे छोड़ नहीं पा रहे। शायद कोई कहानी है जिसे बार बार दोहरा रहे हो। पर सच यह है, जीवन तुमसे कुछ छीनने नहीं आया। जीवन तुम्हें दिखाने आया है कि तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं ज्यादा गहरे हो। जब तुम बैठते हो और अपने विचारों को देखते हो, जब तुम डर से भागते नहीं, जब तुम अतीत को जबरदस्ती जीवित करने की कोशिश नहीं करते, तब भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती। और वही असली ध्यान है। अब आखिरी शब्द सुनो, ऐसे जैसे कोई तुम्हारे बिल्कुल पास बैठकर धीरे से कह रहा हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम उलझे हुए हो। और उलझन तब सुलझती है जब उसे खींचा नहीं जाता, बस धैर्य से देखा जाता है। अपने जीवन को सुधारने की जल्दी मत करो, पहले उसे देखो, क्योंकि जो देख लेता है वही बदल जाता है। अब अगर सुनने वाला यहां तक पहुंचेगा तो वह चुप हो जाएगा, उसके भीतर हलचल होगी, और शायद वह पहली बार अपने जीवन को देखने की कोशिश करेगा। ठीक है भाई,
अब बिल्कुल आखिरी और सबसे गहरी परत सुनो। अब कहानी बाहर नहीं रहेगी, अब यह सीधे सुनने वाले के अंदर घटेगी। वर्षों बाद उस पेड़ के नीचे बैठने की परंपरा जारी रही। लोग आते, बैठते, कुछ समझते, कुछ नहीं समझते, फिर चले जाते। पर एक दिन वहां एक ऐसा व्यक्ति आया जो बाकी सबसे अलग था। वह न दुखी दिखता था, न बेचैन। वह सफल था, प्रसिद्ध था, उसके पास धन भी था, सम्मान भी। फिर भी वह बैठ गया। लोगों ने पूछा, आपको क्या कमी है? वह बोला, कमी नहीं, खालीपन है। वह कई दिनों तक बैठा रहा, कुछ नहीं हुआ, न कोई आंसू, न कोई दर्शन। फिर एक रात अचानक उसके भीतर एक अजीब बेचैनी उठी। उसने महसूस किया कि वह हमेशा कुछ बनता रहा। अच्छा बेटा, सफल व्यापारी, आदर्श पति, सम्मानित नागरिक। उसने कभी रुककर यह नहीं देखा कि वह बिना इन सब नामों के कौन है। वह पहली बार उस पेड़ के नीचे बैठकर बोला, अगर मुझसे मेरा नाम ले लिया जाए, मेरा काम ले लिया जाए, मेरा परिवार ले लिया जाए, तो क्या बचेगा? उसके भीतर डर उठा, बहुत गहरा डर, जैसे जमीन खिसक रही हो, क्योंकि उसकी पूरी पहचान उन्हीं चीजों पर टिकी थी। पर उसने भागा नहीं, वह बैठा रहा। धीरे धीरे उसने देखा, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, गिर रही हैं, शरीर में संवेदनाएं बदल रही हैं, पर एक चीज स्थिर है, जो देख रही है। उसी क्षण उसे समझ आया, मैं वह नहीं हूं जो बदल रहा है, मैं वह हूं जो देख रहा है। उसके चेहरे पर आंसू आ गए, पर वे दुख के नहीं थे, जैसे किसी ने बरसों से बंद खिड़की खोल दी हो। सुबह जब लोग आए, उन्होंने पूछा, आपको क्या मिला? वह बोला, मैंने पहली बार खुद को नहीं पकड़ा। लोग समझ नहीं पाए। उसने कहा, हम सब हर दिन खुद को किसी न किसी कहानी में पकड़ लेते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे यह चाहिए, मुझे वह नहीं मिला, और इन्हीं कहानियों में उलझकर जीते रहते हैं। पर जब कहानी रुकती है, तब सच्चाई दिखती है। एक युवक ने पूछा, क्या कहानी रोकनी जरूरी है? उसने कहा, नहीं, कहानी चलेगी, जीवन चलेगा, काम, परिवार, सपने सब रहेंगे। पर अब तुम जानोगे कि यह सब कहानी है। तुम कहानीकार नहीं, साक्षी हो। धीरे धीरे उस पेड़ के नीचे बैठना एक प्रतीक बन गया। लोग वहां जाकर कुछ मांगते नहीं थे, बस बैठते थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था, जो ढूंढ रहे हो वह बाहर नहीं मिलेगा। और अब भाई, ये आखिरी मोड़ है। कल्पना करो, तुम खुद उस पेड़ के नीचे बैठे हो, शाम का समय है, हवा हल्की है, तुम्हारे जीवन की सारी बातें तुम्हारे सामने चल रही हैं, सफलता, असफलता, अपमान, प्रेम, हानि, डर। अब खुद से पूछो, क्या मैं इन्हीं सब का नाम हूं, या मैं वह हूं जो इन्हें देख सकता है? अगर तुम देखने वाले हो, तो फिर तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जो कभी टूटी नहीं, कभी जली नहीं, कभी डरी नहीं। वही तुम्हारी असली जगह है। यही पूरी कहानी का सार है। सूखा पेड़ बाहर नहीं था, गुफा बाहर नहीं थी, डर बाहर नहीं था, सब भीतर था। और जब भीतर देखने की हिम्मत आ जाती है, तब जीवन उलझन नहीं रहता, ध्यान बन जाता है। अब अगर कोई इस कहानी को यहां तक सुन चुका है, तो उसके भीतर या तो सन्नाटा होगा या सवाल, और वही सन्नाटा, वही सवाल जागने की शुरुआत है। कई साल बीत चुके थे, पेड़ खड़ा था, लोग आते थे, बैठते थे, चले जाते थे। पर एक रात भयंकर आंधी आई, बिजली कड़की, बारिश तेज हुई। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो देखा, वह विशाल पेड़ जड़ से उखड़ चुका था। गांव में हलचल मच गई, कुछ रोने लगे। किसी ने कहा, अब हमारी शांति चली गई। किसी ने कहा, अब यहां आने का क्या अर्थ? कुछ ने तो यह भी कहा, शायद समय बदल गया, शायद वह शक्ति चली गई। उसी भीड़ में एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, जिसने बचपन में नंद को देखा था। वह धीरे धीरे आगे आया। उसने गिरे हुए पेड़ को देखा, फिर लोगों की ओर देखा और मुस्कुराया। किसी ने गुस्से में पूछा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं?
हमारा सहारा गिर गया। बूढ़े ने कहा, अगर तुम्हारा सहारा पेड़ था तो तुमने कुछ सीखा ही नहीं। लोग चुप हो गए। वह आगे बोला, पेड़ तो बस प्रतीक था। तुम यहां बैठते थे और भीतर देखते थे। अब पेड़ नहीं है तो क्या भीतर देखना बंद कर दोगे? एक युवक बोला, पर यहां बैठने से ही तो शांति मिलती थी। बूढ़े ने जमीन पर बैठते हुए कहा, तो बैठो, देखो क्या बदलता है। लोग धीरे धीरे बैठ गए। अब कोई छाया नहीं थी। धूप सीधी पड़ रही थी। हवा अलग थी। पर जब उन्होंने आंखें बंद कीं तो वही सन्नाटा था, वही भीतर की जगह, वही देखने वाला। तभी सबको समझ आया, पेड़ कभी शांति नहीं देता था। शांति तो हमेशा भीतर थी। पेड़ तो बस याद दिलाता था। कुछ दिनों बाद वहां घास उग आई, फिर छोटे छोटे पौधे। जीवन फिर से चल पड़ा। पर अब लोग किसी प्रतीक पर निर्भर नहीं थे। उन्हें पता था, जगह बदल सकती है, रूप बदल सकता है, गुरु जा सकता है, पेड़ गिर सकता है, पर जो देख रहा है वह नहीं गिरता। और अब भाई, यह कहानी यहां आकर सीधा तुम्हें देखती है। तुम भी शायद किसी पेड़ को सहारा मान बैठे हो। कोई रिश्ता, कोई पहचान, कोई काम, कोई सपना। और तुम्हें लगता है, अगर यह गिर गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। पर सच यह है, पेड़ गिर सकता है पर देखने वाला नहीं गिरता। तुमने जीवन में बहुत कुछ बदलते देखा है। बचपन गया, दोस्त बदले, रिश्ते बदले, हालात बदले, तुम्हारा चेहरा भी बदल गया। पर एक चीज नहीं बदली, तुम्हें यह सब बदलते हुए देखने का अनुभव। वही तुम्हारी असली जगह है। जब तुम उस जगह पर टिक जाते हो तो जीवन तूफान भी लाए, कुछ नहीं टूटता। अब आखिरी बात सुनो, बहुत ध्यान से। तुम्हें जीवन से भागना नहीं है। तुम्हें जीवन को रोकना नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, हर अनुभव के बीच यह याद रखना कि मैं अनुभव नहीं हूं, मैं अनुभव का साक्षी हूं। और जिस दिन यह बात सच में भीतर उतर जाएगी, उस दिन तुम्हें किसी पेड़, किसी गुफा, किसी कहानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि तब तुम्हें समझ आ जाएगा, शांति कहीं बाहर नहीं थी, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर इंतजार कर रही थी। अब अगर कोई यहां तक सुन चुका है तो उसके भीतर या तो गहरा सन्नाटा होगा, या आंखों में नमी, या एक सवाल। और वही सन्नाटा, वही नमी, वही सवाल। जागरण की शुरुआत पेड़ गिर चुका था। लोग समझ चुके थे कि शांति भीतर है। पर जीवन रुकता नहीं। एक दिन गांव में महामारी फैली। कई लोग बीमार पड़ गए। डर हवा में घुल गया। जो लोग ध्यान और साक्षी की बातें करते थे, वही अब घबराए हुए थे। कोई दवा खोज रहा था, कोई मंदिर भाग रहा था, कोई रो रहा था। उसी समय एक युवक, जिसने पेड़ के नीचे बैठकर बहुत शांति महसूस की थी, खुद बीमार पड़ गया। उसे लगा, मैंने तो समझ लिया था कि मैं साक्षी हूं, फिर मुझे डर क्यों लग रहा है? उसका शरीर कांप रहा था, सांस भारी थी। मन कह रहा था, अगर मैं मर गया तो? वह लेटा लेटा भीतर देखने लगा। डर साफ दिखाई दे रहा था। वह भागना चाहता था, पर उसे वह वाक्य याद आया, डर से भागो मत, देखो। उसने पहली बार मृत्यु के डर को ऐसे देखा जैसे कोई सामने खड़ा हो। उसने खुद से पूछा, डर किसे लग रहा है? उत्तर आया, मुझे। फिर उसने पूछा, मैं कौन? शरीर, विचार, नाम? शरीर दर्द में था, पर जो देख रहा था वह शांत था। विचार भाग रहे थे, पर जो देख रहा था वह स्थिर था। उसे अचानक एहसास हुआ, डर शरीर में है, कहानी मन में है, पर देखने वाला न बीमार है न डरा हुआ। उसी क्षण उसके भीतर गहरी शांति उतरी। बीमारी तुरंत नहीं गई, दर्द भी रहा, पर उसके साथ लड़ाई खत्म हो गई। कुछ दिन बाद वह ठीक हो गया, पर अब उसके भीतर कुछ स्थायी बदल चुका था। उसने गांव वालों से कहा, मैंने समझा था कि ध्यान केवल शांत समय में काम आता है, पर असली ध्यान तो तब है जब जीवन तुम्हें हिला रहा हो। लोगों ने पूछा, क्या मृत्यु से डर खत्म हो गया? वह मुस्कुराया, डर आता है, पर अब मैं जानता हूं कि वह मेहमान है।
मैं घर हूं। यह बात धीरे धीरे सबके भीतर उतरने लगी। और अब भाई, यह आखिरी मोड़ तुम्हारे लिए है। तुम सोचते हो कि जब सब ठीक हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, लोग समझेंगे, दर्द चला जाएगा, तब तुम शांत हो जाओगे। पर जीवन हमेशा कुछ न कुछ हिलाता रहेगा। अगर शांति शर्तों पर टिकी है तो वह शांति नहीं है। सच्ची शांति तब है जब तूफान भी आए और तुम भीतर से जानो, मैं तूफान नहीं हूं, मैं वह आकाश हूं जिसमें तूफान गुजर रहा है। तुम्हारे जीवन में भी महामारी जैसी घड़ियां आई होंगी, जब सब हिल गया होगा। उस समय तुमने खुद को केवल घटना मान लिया। पर अगर उसी क्षण तुम रुक कर देखते तो पाते कि भीतर एक जगह ऐसी है जो कभी नहीं हिलती, और वही जगह तुम्हारा असली घर है। अब बहुत ध्यान से सुनो। जब तुम दुख में हो, देखो। जब तुम सुख में हो, देखो। जब तुम डर में हो, देखो। जब तुम प्रेम में हो, देखो। क्योंकि देखने वाला कभी नहीं टूटता। यही पूरी कहानी का अंतिम सत्य है। न पेड़ स्थायी था, न गुफा, न शरीर, न परिस्थिति। पर जो देख रहा है वह हर अनुभव के पीछे शांत खड़ा है। अगर कोई यहां तक सुन चुका है तो अब उसके पास दो रास्ते हैं। या तो वह इसे एक कहानी समझकर आगे बढ़ जाए, या आज पहली बार 5 मिनट बैठकर अपने भीतर झांके। और अगर वह 5 मिनट सच में बैठ गया तो कहानी खत्म नहीं होगी, वहीं से उसकी अपनी कहानी शुरू होगी। महामारी के बाद गांव धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लोग फिर अपने काम में लग गए। खेतों में हल चलने लगे, बच्चे खेलने लगे, जीवन फिर से चल पड़ा। पर उस युवक के भीतर अब एक नई जागरूकता थी। वह जहां भी जाता एक बात देखता। लोग बाहर से सामान्य थे, पर भीतर से हमेशा किसी न किसी बात से लड़ रहे थे। एक दिन उसने देखा, एक किसान अपने बेटे पर चिल्ला रहा है। कारण छोटा था, पर गुस्सा बड़ा। उसने पास जाकर पूछा, इतना क्रोध क्यों? किसान बोला, मैं थक गया हूं, फसल कम हुई, कर्ज बढ़ गया, बेटा मेरी बात नहीं मानता, जीवन मेरे खिलाफ है कि ये पुश्ती करे। युवक ने शांत होकर कहा, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है। तुम जीवन से उम्मीद बांधकर बैठे हो कि वह तुम्हारे हिसाब से चले। किसान चिढ़ गया, तो क्या उम्मीद ही छोड़ दूं? युवक मुस्कुराया, उम्मीद मत छोड़ो, पर उससे अपनी पहचान मत जोड़ो। अगर फसल अच्छी हुई तो तुम अच्छे नहीं हो जाते, अगर खराब हुई तो तुम बुरे नहीं हो जाते। किसान पहली बार चुप हुआ। उसने सोचा, मैं हर घटना को अपने मूल्य से जोड़ देता हूं। उस रात युवक अकेला बैठा था। उसने महसूस किया कि लोगों की सबसे बड़ी उलझन यही है, वे हर अनुभव को मैं से जोड़ लेते हैं। मुझे अपमान हुआ, मुझे सफलता मिली, मुझे नुकसान हुआ, और यही मुझे सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। अचानक उसे समझ आया, दुख घटना में नहीं, मुझे में है। अगले दिन उसने लोगों से कहा, जब भी कुछ हो पहले एक सांस लो और खुद से पूछो, क्या यह सच में मुझे छू रहा है या केवल मेरे विचारों को? धीरे धीरे यह बात फैलने लगी। लोग झगड़े के बीच रुकने लगे, निर्णय से पहले सांस लेने लगे, डर आने पर भागने की बजाय देखने लगे। और अब भाई, कहानी यहां सबसे सूक्ष्म मोड़ लेती है। एक दिन वही युवक नदी किनारे बैठा था। पानी बह रहा था। उसने देखा, नदी हर पल बदल रही है, पर हम उसे एक ही नाम से बुलाते हैं। यह वही नदी है, जबकि हर पल उसका पानी नया है। उसे भीतर से आवाज आई, तुम भी नदी की तरह हो, हर पल बदल रहे हो, पर तुम खुद को एक ही कहानी में बांध लेते हो। उसने गहरी सांस ली। पहली बार उसे लगा, उसे अब कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो समझना है वह हर अनुभव में छुपा है। और अब आखिरी बात, जो सीधी तुम्हारे लिए है। तुम अपने जीवन को बहुत गंभीरता से पकड़कर बैठे हो। तुम सोचते हो, अगर यह ठीक नहीं हुआ तो मैं खत्म, अगर यह मिल गया तो मैं सफल। पर सच यह है, जीवन एक बहती नदी है। तुम उसे मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते, तुम केवल उसमें जाग सकते हो। जब तुम हर पल को ऐसे देखने लगते हो जैसे पहली बार देख रहे हो, तो साधारण भी गहरा हो जाता है, चलना ध्यान बन जाता है, सांस लेना प्रार्थना बन जाता है, मौन उत्तर बन जाता है।
अब कहानी सच में यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह कहानी तुम्हारे भीतर जारी है। आज रात जब तुम अकेले बैठो, तो बस 5 मिनट कुछ मत करो। न प्रार्थना, न मांग, न कल्पना। सिर्फ देखो, विचार उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, भावनाएं आ रही हैं, जा रही हैं, सांस चल रही है, रुक रही है। और फिर खुद से धीरे से पूछो, इन सब के बीच जो देख रहा है वह कौन है? अगर यह प्रश्न सच में भीतर उतर गया, तो तुम्हें कोई और कहानी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहीं से तुम्हारी अपनी जागने की कहानी शुरू होगी। उस शाम जब युवक नदी से लौटकर गांव की उसी पुरानी गली में पहुंचा, तो उसने देखा, सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं है। वही मिट्टी की दीवारें, वही दरवाजों पर लटकी चरखी, वही बच्चों की आवाजें, पर अब उसे हर चेहरा जैसे एक किताब की तरह दिखाई दे रहा था। गली के कोने पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। पहले भी उसे कई बार देखा था, पर आज उसने पहली बार ध्यान से देखा। बूढ़ी औरत की आंखें खाली नहीं थीं, वे भरी हुई थीं, किसी इंतजार से। युवक उसके पास बैठ गया। उसने पूछा, मां, क्या देख रही हो? वह बोली, कुछ नहीं, बस रास्ता। किसका? जिसे जाना था वह गया, जिसे आना था वह आया नहीं। युवक समझ गया, यह इंतजार किसी व्यक्ति का नहीं, किसी भावना का था। शायद बेटे का, शायद बीते समय का, शायद उस जीवन का जो अब लौट कर नहीं आता। युवक ने धीरे से कहा, अगर जो गया वह लौट आए, तो क्या तुम फिर दुखी नहीं होगी कि वह फिर जाएगा? बूढ़ी औरत ने पहली बार उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में नमी थी, पर अब उसमें सवाल भी था। तो क्या इंतजार ही छोड़ दूं? उसने पूछा। युवक ने कहा, इंतजार मत छोड़ो, पर उसे अपना जीवन मत बना लो। जो सामने है उसे देखो। यह गली, यह सांस, यह शाम, यह अब भी तुम्हारे पास है। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। गली में हल्की हवा चली, सूखे पत्ते खिसकने लगे। बूढ़ी औरत ने पहली बार सिर उठाकर आसमान देखा, शायद सालों बाद। भाई, यही तो उलझन है। हम गली में रहते हैं, पर आंखें हमेशा रास्ते पर लगी रहती हैं। जो है उसे छोड़कर जो नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। अगले दिन उसी गली में झगड़ा हुआ। दो पड़ोसी आपस में लड़ रहे थे। वजह छोटी थी, दीवार का 1 इंच हिस्सा। दोनों कह रहे थे, यह मेरा है। आवाजें ऊंची हो गईं, लोग जमा हो गए। युवक भी वहां पहुंचा। उसने कुछ नहीं कहा, बस जमीन पर बैठ गया। लोग चिल्लाते रहे। थोड़ी देर बाद किसी ने पूछा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? वह बोला, मैं देख रहा हूं। क्या देख रहे हो? दो लोग दीवार के 1 इंच के लिए लड़ रहे हैं, और उनके बीच की दूरी 1 मील हो गई है। चुप्पी छा गई। फिर उसने पूछा, अगर यह दीवार कल गिर जाए तो क्या तुम दोनों फिर साथ बैठ पाओगे? दोनों एक दूसरे को दे। भाई, हर गली में एक दीवार होती है, कभी जमीन की, कभी अहंकार की, कभी शब्दों की, और हम उसे बचाने में अपना रिश्ता खो देते हैं। उस रात युवक अकेला उसी गली में टहल रहा था। चांदनी हल्की थी। उसने देखा, गली टेढ़ी है, सीधी नहीं। अचानक उसे लगा, जीवन भी इसी गली जैसा है। हम सोचते हैं रास्ता सीधा होगा, साफ होगा, पर वह मुड़ता है, उलझता है, कहीं संकरा हो जाता है, और हम हर मोड़ पर घबरा जाते हैं। तभी पीछे से एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। वह गिर पड़ा, घुटना छिल गया, रोने लगा। युवक ने उसे उठाया। बच्चा रोते रोते बोला, मुझे लगा रास्ता सीधा है, इसलिए तेज दौड़ा। युवक मुस्कुराया, गली टेढ़ी है, इसलिए धीरे चलना सीखो। बच्चा रोना भूल गया। उसने पहली बार जमीन को ध्यान से देखा, फिर धीरे धीरे चलने लगा। भाई, यही तो हम सब करते हैं। हम सोचते हैं जीवन सीधा होगा, इसलिए भागते हैं, और जब गिरते हैं तो जीवन को दोष देते हैं। पर शायद रास्ता ही ऐसा था, टेढ़ा, घुमावदार, सिखाने वाला। दिन बीतते गए, गली वैसी ही रही, पर लोगों में कुछ बदलने लगा। बूढ़ी औरत अब सिर्फ रास्ता नहीं देखती थी, वह बच्चों को खेलते भी देखती थी।
दो पड़ोसी कभी कभी साथ बैठने लगे। किसान अब फसल को देखकर मुस्कुराता भी था, डरता नहीं था। और युवक, वह अब उपदेश कम देता था, वह बस उपस्थित रहता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? उसने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि लोग अपनी गली को देख लें, बाहर भागने से पहले। मतलब? मतलब यह कि तुम्हारा जीवन कोई पहाड़ नहीं है जिसे जीतना है, यह एक गली है जिसे समझना है। उस रात गली में दीपक जलाए गए। कोई त्योहार नहीं था, बस लोगों ने सोचा, आज यूं ही बैठते हैं। बिना कारण वे बैठे। बातें हुईं, फिर धीरे धीरे बातें कम हो गईं। मौन फैल गया, और उस मौन में कुछ अजीब हुआ। किसी को कुछ साबित नहीं करना था। कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, बस लोग थे। सांसें थीं, एक साथ बैठने की सरलता थी। भाई, यही तो ध्यान है। कोई पहाड़ पर बैठना जरूरी नहीं। अगर तुम अपनी गली में, अपने घर में, अपने मन में 5 मिनट चुप बैठ सको, तो वही सबसे बड़ा ध्यान है। अब कहानी का अंतिम मोड़ सुन। सुबह जब युवक फिर उसी गली से गुजरा, तो उसे लगा जैसे गली उसे देख रही है। वह समझ गया, बदलने की कोशिश उसने गली की नहीं की थी। उसने बस लोगों को देखने का तरीका बदल दिया था। और जब देखने का तरीका बदलता है, तो गली भी बदल जाती है। अब तुमसे सीधी बात, तुम्हारी भी एक गली है, तुम्हारा जीवन। उसमें भी एक बूढ़ी औरत है, तुम्हारा इंतजार। एक दीवार है, तुम्हारा अहंकार। एक बच्चा है, तुम्हारी जल्दबाजी। और एक युवक है, तुम्हारी जागरूकता। जब भी उलझो, अपनी गली में लौट आना। भागना मत, धीरे चलना, देखना। क्योंकि सच में समाधान बाहर के बड़े रास्तों में नहीं, भीतर की छोटी गली में छुपा है। उस रात के बाद गांव में कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ। न आसमान से रोशनी उतरी, न किसी ने अचानक ज्ञान पा लिया। सब कुछ धीरे धीरे बदला, और असली बदलाव हमेशा धीरे ही आता है। युवक अब रोज उसी गली से गुजरता था। वह लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करता था, बस सुनता था। उसे समझ आ गया था कि लोग सलाह नहीं चाहते, लोग सुने जाना चाहते हैं। एक दिन एक आदमी उसके पास आया। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं है। युवक ने पूछा, तुम दिन में कितनी बार अकेले बैठते हो? आदमी बोला, अकेले बैठने का समय कहाँ है? युवक ने कहा, शांति बाहर नहीं मिलेगी। अगर तुम खुद से मिलने का समय नहीं निकालोगे तो शांति कैसे मिलेगी? आदमी हंस पड़ा, बोला, अकेले बैठने से क्या होगा? युवक ने कहा, पहले दिन बेचैनी होगी, दूसरे दिन भी बेचैनी होगी, तीसरे दिन तुम्हें अपने ही विचारों से थकान होगी, लेकिन चौथे दिन तुम देखोगे कि विचार अपने आप धीमे हो रहे हैं। आदमी ने कोशिश की। पहले दिन सच में उसे बहुत बेचैनी हुई। उसे लगा समय बर्बाद हो रहा है। दूसरे दिन भी मन भागता रहा। तीसरे दिन उसने देखा कि उसके भीतर कितनी शिकायतें भरी हुई हैं। चौथे दिन उसने महसूस किया कि वह सिर्फ शिकायतों को देख रहा है, उनसे जुड़ा नहीं है। वह फिर युवक के पास आया, बोला, कुछ बदल रहा है? युवक ने कहा, कुछ नहीं बदल रहा, तुम देखने लगे हो। धीरे धीरे गली में एक नई आदत शुरू हो गई। लोग शाम को 5 मिनट चुप बैठने लगे। कोई नियम नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस चुप्पी। पहले पहले लोग हंसते थे, किसी को लगता यह पागलपन है, पर कुछ ही दिनों में सबको फर्क दिखने लगा। झगड़े कम होने लगे, लोग बात पूरी सुनने लगे, जवाब देने से पहले रुकने लगे। एक दिन वही दो पड़ोसी फिर आमने सामने आए। पहले जैसी आवाज नहीं थी। एक ने कहा, दीवार आधी तुम्हारी, आधी मेरी। दूसरे ने कहा, ठीक है। बात खत्म। गली में अब शोर कम और समझ ज्यादा थी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक रात तेज बारिश हुई, कई घरों की छत टपकने लगी, लोग घबरा गए। युवक भी बाहर निकला। उसने देखा सब भाग रहे हैं, सब परेशान हैं। उसने किसी को रोका नहीं, वह खुद भी मदद करने लगा। पानी निकाला, बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया, बूढ़ों को सहारा दिया। सुबह जब बारिश रुकी, गली की हालत खराब थी। कीचड़ था, टूटे बर्तन थे, गिरे हुए हिस्से थे। किसी ने युवक से पूछा,
इतनी साधना करने के बाद भी यह सब क्यों हुआ? युवक मुस्कुराया और बोला, ध्यान बारिश रोकने के लिए नहीं है। ध्यान इस बात के लिए है कि बारिश आए तो हम टूटे नहीं। लोग चुप हो गए। उस दिन सबने मिलकर गली साफ की। किसी ने किसी को आदेश नहीं दिया। सब खुद काम करने लगे। बूढ़ी औरत भी बाहर आई। उसने कहा, आज इंतजार नहीं करूंगी, आज काम करूंगी। सब हंस पड़े। दिन बीते। गली पहले से साफ हो गई, लेकिन अब उसमें कुछ और था, अपनापन। युवक अब कम बोलता था। एक दिन वह अचानक गली से गायब हो गया। लोग ढूंढने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि वह कहां गया। 3 दिन बाद वह वापस आया। किसी ने पूछा, कहां चले गए थे? वह बोला, बस थोड़ा दूर गया था। क्यों? ताकि देख सकूं कि गली मेरे बिना कैसी है। और कैसी थी? वह बोला, गली को मेरी जरूरत नहीं थी, उसे बस जागरूकता की जरूरत थी। वह अब खुद संभल सकती है। उसने लोगों से कहा, मैं हमेशा यहां नहीं रहूंगा, पर जो तुमने सीखा है वह हमेशा रहेगा। एक बच्चे ने पूछा, क्या सीखा है हमने? युवक ने कहा, धीरे चलना, पहले सुनना, जल्दी फैसला न करना, और हर दिन 5 मिनट खुद से मिलना। फिर उसने गली की ओर देखा। कहा, याद रखना, समस्या गली में नहीं होती, समस्या हमारी जल्दबाजी में होती है। कुछ महीनों बाद युवक सच में चला गया। इस बार वह वापस नहीं आया, लेकिन उसकी कही बात गली में रह गई। अब जब भी कोई झगड़ा होता, लोग कहते, रुको, पहले 5 मिनट चुप। जब कोई दुखी होता, लोग कहते, सांस लो, धीरे। जब कोई घमंड करता, कोई मुस्कुराकर कह देता, दीवार 1 इंच की है। गली वही थी, लोग वही थे, पर अब हर चेहरा थोड़ा शांत था। और भाई, यही असली बात है। ज्ञान किसी व्यक्ति में नहीं रहता, ज्ञान आदत में रहता है। शांति किसी जगह में नहीं रहती, शांति देखने के तरीके में रहती है। समस्या खत्म नहीं होती, पर उससे लड़ना खत्म हो सकता है। अब तुम अपनी गली देखो। क्या तुम भी तेज दौड़ रहे हो? क्या तुम भी किसी दीवार के 1 इंच के लिए लड़ रहे हो? क्या तुम भी किसी ऐसे इंतजार में बैठे हो जो शायद कभी पूरा न हो? अगर हां, तो आज से बस एक काम करो। हर दिन 5 मिनट चुप बैठो। किसी को दोष मत दो। बस देखो, धीरे धीरे तुम्हारी गली भी बदल जाएगी। और जब गली बदल जाएगी, तुम समझ जाओगे कि बदलना बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है। युवक के जाने के बाद गली में सब कुछ सामान्य था, लेकिन लोगों के भीतर अब एक छोटी सी रोशनी जल चुकी थी। पहले वे हर बात पर प्रतिक्रिया देते थे, अब थोड़ा रुकने लगे थे। पहले हर शब्द तीर की तरह निकलता था, अब सोचकर निकलता था। एक दिन गली में एक नया परिवार आकर रहने लगा। नए लोग थे, नए स्वभाव थे। कुछ ही दिनों में छोटी मोटी बातें शुरू हो गईं। बच्चों की आवाज, पानी भरने की लाइन, कूड़े का सवाल। पुराने लोग सोचने लगे कि फिर से वही माहौल न बन जाए। तभी बूढ़ी औरत, जो पहले सिर्फ इंतजार करती थी, आगे आई। उसने कहा, पहले हम बैठकर बात करेंगे। सब चुप हो गए। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सीधे झगड़ा होता था। सब लोग एक साथ बैठे, कोई ऊंची आवाज नहीं। पहले हर कोई अपनी बात कहेगा, फिर दूसरा सुनेगा। यह तय हुआ। धीरे धीरे बात साफ हो गई कि समस्या बड़ी नहीं थी, बस गलतफहमी थी। उस दिन लोगों को समझ आया कि शांति कोई उपदेश नहीं है, यह अभ्यास है। अगर रोज ध्यान नहीं दिया जाए तो पुरानी आदतें लौट आती हैं। कुछ समय बाद गली में एक बड़ी घटना हुई। एक घर में आग लग गई। अफरा तफरी मच गई। लोग घबराए, बच्चे रोने लगे। लेकिन इस बार कोई अकेला नहीं था। सबने मिलकर आग बुझाई। पानी लाया गया, बच्चों को बाहर निकाला गया, सामान बचाया गया। आग बुझने के बाद घर आधा जल चुका था। मालिक बैठकर रो रहा था। पहले लोग शायद कहते, हमने कहा था ध्यान रखा करो, लेकिन इस बार कोई दोष नहीं दे रहा था। सब उसके पास बैठ गए। किसी ने कहा, घर फिर बन जाएगा। किसी ने कहा, हम सब साथ हैं। और सच में अगले ही दिन से सबने मिलकर उसका घर फिर बनाना शुरू कर दिया।
कोई ईंट लाया, कोई लकड़ी, कोई मजदूरी में हाथ बंटाने लगा। तभी लोगों को युवक की बात याद आई। ध्यान बारिश रोकने के लिए नहीं है, ध्यान टूटने से बचाने के लिए है। अब गली में एक और बदलाव आया। हर रविवार शाम सब लोग एक साथ बैठते। कोई कथा नहीं, कोई लंबा भाषण नहीं, बस एक सवाल, इस हफ्ते हमने कहां जल्दबाजी की। हर कोई अपनी गलती खुद बताता, कोई किसी को शर्मिंदा नहीं करता। धीरे धीरे लोग अपने दोष खुद स्वीकारने लगे, और जब इंसान खुद स्वीकार लेता है तो उसे बदलना आसान हो जाता है। एक दिन वही बच्चा जो पहले दौड़ते दौड़ते गिर गया था, अब बड़ा हो गया था। उसने कहा, मैं शहर जाना चाहता हूं। उसकी मां डर गई, बोली, गली छोड़कर मत जा। लड़का बोला, गली को छोड़ नहीं रहा हूं, गली को अपने अंदर लेकर जा रहा हूं। सब मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि गली अब एक जगह नहीं रही, वह एक समझ बन चुकी है। समय बीतता गया, कुछ लोग चले गए, कुछ नए आए, पर एक नियम कभी नहीं टूटा। हर दिन 5 मिनट की चुप्पी। और भाई, अब सबसे सीधी बात, जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होंगी, लोग बदलते रहेंगे, परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं रहेंगी। लेकिन अगर तुमने रुकना सीख लिया, सुनना सीख लिया और प्रतिक्रिया से पहले एक सांस लेना सीख लिया, तो तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहोगे। गली की असली ताकत दीवारों में नहीं थी, वह लोगों की जागरूकता में थी। आज भी अगर तुम उस गली से गुजरो तो कुछ खास नहीं दिखेगा, साधारण लोग, साधारण घर, साधारण बातें। लेकिन वहां एक चीज अलग है, वहां लोग अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, और यही असली आजादी है। अब सोचो, तुम्हारी अपनी गली कैसी है? क्या वहां शोर है या समझ? क्या वहां जल्दबाजी है या धैर्य? क्या वहां दीवारें ऊंची हैं या दिल खुले हैं? अगर बदलना है तो बाहर से नहीं शुरू करना, आज से बस एक काम शुरू करो। रोज 5 मिनट चुप बैठो, किसी को दोष दिए बिना, किसी को साबित किए बिना। धीरे धीरे तुम्हारी गली भी वैसी हो जाएगी, और तब तुम्हें किसी युवक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह युवक तुम्हारे अंदर ही जाग चुका होगा। समय बीतता गया, गली में अब शांति थी, पर जीवन तो चलता ही रहता है। एक दिन खबर आई कि शहर से बड़ा रास्ता बनने वाला है, और उस रास्ते के लिए गली के कुछ घर तोड़े जाएंगे। यह सुनते ही सबके मन में डर आ गया। हमारा घर? हम कहां जाएंगे? इतने साल की यादें? पहले जैसी घबराहट फिर लौट आई। लोग इकट्ठा हुए, आवाजें ऊंची होने लगीं। तभी बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, पहले बैठो। सब बैठ गए। 5 मिनट की चुप्पी हुई। कोई मंत्र नहीं, कोई भाषण नहीं, बस सांसों की आवाज। 5 मिनट बाद बात शुरू हुई। अब शब्दों में पहले जैसी आग नहीं थी। लोग समाधान सोचने लगे। तय हुआ कि सब मिलकर अधिकारियों से बात करेंगे, समझदारी से रास्ता निकालेंगे। कुछ घर बच सकते थे, कुछ को जगह बदलनी पड़ सकती थी। धीरे धीरे बात बनी। कुछ घर सच में टूटे। जिनके घर टूटे वे दुखी थे, लेकिन वे अकेले नहीं थे। पूरी गली ने मिलकर उनके लिए नई जगह घर बनाए। तभी सबको समझ आया, घर दीवारों से नहीं, साथ से बनता है। एक रात वही युवक जो अब महीनों से नहीं दिखा था, अचानक गली में दिखाई दिया। किसी ने उसे आते नहीं देखा, बस वह खड़ा था। लोग हैरान हुए। तुम वापस आ गए? वह मुस्कुराया, बोला, मैं कभी गया ही नहीं था, मैं तो बस तुम्हारे अभ्यास में था। लोग हंसे, पर बात समझ गए। युवक ने गली को देखा, बोला, अब तुम सीख चुके हो कि शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। अगर घर टूट जाए तो भी शांति रह सकती है, अगर रास्ता बदल जाए तो भी धैर्य रह सकता है। फिर उसने आखिरी बात कही, बिल्कुल सीधे शब्दों में, जीवन तुम्हें हमेशा परखेगा, कभी रिश्तों से, कभी पैसों से, कभी बीमारी से, कभी अकेलेपन से। अगर तुम हर बार भागोगे तो डर बढ़ेगा, अगर तुम हर बार रुक कर देखोगे तो समझ बढ़ेगी। अगली सुबह युवक फिर गायब था। इस बार किसी ने उसे ढूंढा नहीं, क्योंकि अब लोग समझ चुके थे, असली बात व्यक्ति नहीं, अभ्यास है। वही बच्चा जो शहर गया था, कुछ साल बाद लौटा। उसने कहा, शहर में बड़ी इमारतें हैं, तेज रोशनी है, दौड़ है, पर मैंने वहां भी 5 मिनट की चुप्पी रखी। वही गली मेरे साथ थी।
अब गली के लोग यह बात बच्चों को सिखाने लगे। तेज मत भागो, पहले देखो, पहले समझो, फिर बोलो। धीरे धीरे गली का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग पूछते, यहां ऐसा क्या खास है? जवाब हमेशा एक ही होता, हम रोज 5 मिनट चुप बैठते हैं। भाई, अब आखिरी सीधी बात सुन। तुम्हें बड़ी बातें सीखने की जरूरत नहीं, तुम्हें पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी गुरु के पीछे भागने की जरूरत नहीं। अगर तुम हर दिन 5 मिनट अपने मन को देख सको तो तुम्हारी गली बदल जाएगी, तुम्हारे रिश्ते बदल जाएंगे, तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। और जब प्रतिक्रिया बदल जाती है तो जीवन का स्वाद बदल जाता है। गली हमेशा टेढ़ी रहेगी, मौसम बदलते रहेंगे, लोग आते जाते रहेंगे, पर अगर तुम्हारे भीतर जागरूकता की छोटी सी लौ जल गई तो कोई तूफान उसे बुझा नहीं पाएगा। अब कहानी सच में खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब यह तुम्हारे हाथ में है। आज रात बस 5 मिनट सीधे बैठो, आंखें बंद करो, सांस लो और देखो तुम्हारी अपनी गली तुम्हें क्या दिखाती है। समय बदलता गया। गली में अब एक आदत बन चुकी थी, हर कठिन समय में रुकना, बैठना, फिर निर्णय लेना। लेकिन जीवन कभी पूरी तरह शांत नहीं रहता। एक दिन खबर आई कि गली के पास एक बड़ा बाजार बनने वाला है। कुछ लोगों को खुशी हुई, रोजगार मिलेगा, कुछ को डर लगा। भीड़ बढ़ेगी, शोर होगा, शांति खत्म हो जाएगी। फिर वही हुआ जो पहले होता था। मन में खींचातानी शुरू हुई, पर इस बार किसी ने जल्दी फैसला नहीं किया। सब इकट्ठा हुए, 5 मिनट की चुप्पी हुई। फिर बात शुरू हुई। किसी ने कहा, बदलाव बुरा नहीं होता, बस अचानक होता है। किसी ने कहा, अगर हम अपनी समझ बनाए रखें तो बाहर का शोर हमें हिला नहीं पाएगा। तय हुआ कि बाजार बनेगा तो बने, पर गली अपनी आदत नहीं छोड़ेगी। हर शाम की चुप्पी, हर रविवार की बैठक जारी रहेगी। बाजार बन गया। सच में शोर बढ़ा, नए लोग आने लगे, गली के बच्चों को नए दोस्त मिले, कुछ लोग दुकान खोलने लगे, जीवन में हलचल आ गई। लेकिन एक बात नहीं बदली, 5 मिनट की चुप्पी। धीरे धीरे नए लोग भी उस चुप्पी में शामिल होने लगे। पहले उन्हें अजीब लगा, फिर अच्छा लगने लगा। उन्हें लगा कि इस भीड़ भरे जीवन में यह 5 मिनट किसी ठंडी छाया जैसे हैं। एक दिन एक व्यापारी जो बाहर से आया था बोला, मैंने बहुत जगहें देखी हैं, पर यहां कुछ अलग है। यहां लोग जल्दी गुस्सा नहीं होते। गली के एक बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, हम गुस्सा होते हैं, पर उसे पकड़कर नहीं रखते। यह बात गहरी थी। गुस्सा आना गलत नहीं है, डर आना गलत नहीं है, दुख होना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। समय और बीता। बूढ़ी औरत बहुत वृद्ध हो चुकी थी। एक दिन उसने सबको बुलाया। बोली, मैंने जीवन भर इंतजार किया, फिर सीखा कि इंतजार छोड़ना नहीं, उसे हल्का करना होता है। अब मुझे कोई पछतावा नहीं है। कुछ दिनों बाद वह शांत हो गई। गली में दुख था, पर शांति भी थी। सब ने मिलकर उसे विदाई दी। किसी ने कहा, वह हमें इंतजार से जागरूकता तक ले गई। उसके जाने के बाद भी गली रुकी नहीं। जीवन चलता रहा। वही बच्चा जो अब बड़ा होकर समझदार हो गया था, एक दिन बच्चों को समझा रहा था। उसने कहा, जब मैं छोटा था, मैं तेज दौड़ता था और गिर जाता था। अब मैं धीरे चलता हूं, इसलिए ज्यादा दूर तक जाता हूं। बच्चों ने हंसते हुए पूछा, धीरे चलने से जल्दी कैसे पहुंचते हो? वह बोला, क्योंकि गिरना कम हो जाता है। भाई, यही असली बात है। जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह समझ की यात्रा है। जो जल्दी में है वह बार बार गिरता है, जो देखता हुआ चलता है वह स्थिर रहता है। अब गली में कोई युवक नहीं था, कोई विशेष गुरु नहीं था। हर इंसान थोड़ा थोड़ा जागरूक हो चुका था। हर कोई दूसरे को याद दिला देता। पहले सांस लो। एक दिन गली में एक छोटा बच्चा रो रहा था। उसका खिलौना टूट गया था। उसकी मां उसे समझा रही थी, यह भी ठीक हो जाएगा। पास खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, इसे रोने दो, दुख भी महसूस करना सीखो, बस उसमें डूबना मत। यह गली की नई समझ थी, भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें देखना। और अब भाई,
सबसे सीधी बात, जीवन में 3 बातें याद रखो। पहली, हर परिस्थिति बदलत। दूसरी, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखो। एक सांस बहुत कुछ बदल देती है। तीसरी, हर दिन थोड़ा समय खुद के साथ बिताओ, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना दिखावे के। अगर तुमने यह 3 बातें अपना लीं, तो तुम्हारी अपनी गली भी बदल जाएगी। गली टेढ़ी रहेगी, मौसम बदलते रहेंगे, लोग आएंगे जाएंगे, पर अगर भीतर जागरूकता स्थिर हो गई, तो जीवन का कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। अब सच में कहानी तुम्हारे हाथ में है। आज से शुरू करो। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, और देखो तुम्हारी अपनी गली तुम्हें क्या सिखाती है। समय के साथ गली बूढ़ी नहीं हुई, बल्कि परिपक्व हो गई। पहले लोग समस्या से डरते थे, अब उसे समझने की कोशिश करते थे। पहले वे एक दूसरे को बदलना चाहते थे, अब खुद को देखने लगे थे। एक साल सूखा पड़ा, खेतों में फसल कम हुई, बाजार में मंदी आ गई, पैसों की कमी होने लगी। फिर वही डर लौटने लगा, क्या होगा, कैसे चलेगा। लेकिन इस बार लोग टूटे नहीं, सब फिर इकट्ठा हुए। 5 मिनट की चुप्पी, फिर बात। तय हुआ कि जो थोड़ा ज्यादा कमा रहे हैं, वे कमजोर परिवारों की मदद करेंगे। कोई खुलकर दान नहीं करेगा, ताकि किसी का आत्मसम्मान न टूटे। मदद ऐसे होगी जैसे परिवार में होती है। धीरे धीरे मुश्किल समय निकल गया। लोगों को समझ आया, जब मन स्थिर हो तो कठिन समय भी शिक्षक बन जाता है। एक दिन गली में एक लड़का बहुत गुस्से में आया। उसे शहर में अपमान सहना पड़ा था। वह चिल्ला रहा था, मैं सबको दिखा दूंगा, मैं बदला लूंगा। लोग उसे घेर कर खड़े नहीं हुए, कोई भाषण नहीं दिया, बस उसे बैठाया। 5 मिनट चुप्पी। 5 मिनट बाद उसका गुस्सा थोड़ा ढीला पड़ा। उसने खुद कहा, मुझे चोट लगी है, इसलिए मैं चिल्ला रहा हूं। किसी ने जवाब दिया, चोट को बदले से मत ढंको, उसे समझ से भर दो। कुछ महीनों बाद वही लड़का शांत और मजबूत दिखा। उसने बदला नहीं लिया, उसने खुद को बेहतर बनाया। अब गली में एक नई बात फैल गई थी, भावना आएगी, पर हम उसके गुलाम नहीं बनेंगे। एक शाम सब बैठे थे। एक बुजुर्ग ने पूछा, क्या हम हमेशा ऐसे ही रह पाएंगे? दूसरे ने कहा, नहीं, कभी कभी हम भूलेंगे, कभी झगड़ा होगा, कभी अहंकार लौटेगा, लेकिन अब हमारे पास तरीका है, रुकना, देखना, समझना। यही फर्क था। पहले गलती पर लड़ाई होती थी, अब गलती पर जागरूकता होती थी। धीरे धीरे बच्चों ने भी यह सीख लिया। स्कूल में अगर झगड़ा होता तो वे कहते, पहले शांत बैठते हैं। शिक्षक हैरान होते। एक दिन गली में एक अजनबी आया। उसने पूछा, तुम लोगों ने कौन सी किताब पढ़ी है? कौन सा गुरु है तुम्हारा? लोगों ने हंसकर कहा, हमने अपनी गलतियां पढ़ी हैं, वही हमारी किताब है। भाई, अब सबसे सीधी बात सुन। जीवन में 3 चीजें हमेशा रहेंगी, अनिश्चितता, बदलाव और भावना। अगर तुम अनिश्चितता से डरोगे तो चिंता बढ़ेगी। अगर बदलाव से लड़ोगे तो थक जाओगे। अगर भावना को दबाओगे तो अंदर आग जलेगी। लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा रुककर खुद को देखोगे तो अनिश्चितता चुनौती बनेगी, बदलाव अवसर बनेगा और भावना समझ में बदल जाएगी। गली की ताकत अब किसी एक इंसान में नहीं थी, वह एक आदत में थी। आदत, पहले सुनो, आदत, जल्दी फैसला मत करो। आदत, हर दिन 5 मिनट खुद से मिलो। और भाई, यही कहानी का असली सार है। कोई भी गली, कोई भी शहर, कोई भी घर परफेक्ट नहीं होता, पर अगर उसमें जागरूक लोग हों तो वह जगह स्वर्ग बन सकती है। अब तुम सोचो, तुम अपनी जिंदगी में किस बात पर बिना सोचे प्रतिक्रिया दे देते हो? किस दीवार के 1 इंच के लिए लड़ रहे हो? किस इंतजार में जीवन रोक रखा है? अगर जवाब मिल गया तो समझो कहानी पूरी हुई। अगर अभी नहीं मिला तो आज से 5 मिनट शुरू करो, क्योंकि गली बाहर नहीं बदलती, वह अंदर बदलती है। साल बीतते गए, गली अब सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, वह एक समझ बन चुकी थी। लोग अब भी काम पर जाते, कमाते, हंसते, रोते, बीमार पड़ते, ठीक होते। जीवन चलता रहा।
फर्क बस इतना था कि अब वे जीवन से भागते नहीं थे। एक दिन गली में खबर आई कि पास के शहर में बड़ा झगड़ा हुआ है। लोग डर गए। कुछ ने कहा, अगर यहां भी वैसा हो गया तो? डर धीरे धीरे हवा में फैलने लगा। शाम को सब इकट्ठा हुए। 5 मिनट की चुप्पी, फिर बात शुरू हुई। एक युवक बोला, डर भविष्य की कल्पना से पैदा होता है। एक बुजुर्ग ने कहा, और कल्पना हमेशा सच्चाई नहीं होती। तय हुआ कि वे अफवाहों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। जो सच होगा उसे शांत दिमाग से देखेंगे। गली ने खुद को संभाला। डर आया पर रुका नहीं। धीरे धीरे हालात सामान्य रहे। तभी लोगों को एक और समझ मिली। शांति का मतलब यह नहीं कि समस्या नहीं आएगी। शांति का मतलब है कि समस्या आने पर हम अपने आप को नहीं खोएंगे। एक दिन वही बच्चा, जो अब बड़ा होकर समझदार इंसान बन चुका था, गली के बीच खड़ा होकर बोला, हमने एक बात सीखी है, प्रतिक्रिया से पहले रुकना। लेकिन अब हमें एक और बात जोड़नी है, कृतज्ञता। लोगों ने पूछा, कृतज्ञता क्यों? वह बोला, क्योंकि हम हमेशा उस पर ध्यान देते हैं जो नहीं है। अगर हम रोज यह देखना शुरू करें कि हमारे पास क्या है, तो मन हल्का रहेगा। उस दिन से गली में एक नई आदत शुरू हुई। हर रविवार कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता, इस हफ्ते मैं किस बात के लिए आभारी हूं? कोई कहता, मेरे परिवार के लिए। कोई कहता, मेरी सेहत के लिए। कोई कहता, इस गली के लिए। धीरे धीरे लोगों की शिकायतें कम होने लगीं, क्योंकि जब ध्यान आभार पर जाता है तो कमी छोटी लगने लगती है। एक रात अचानक तेज आंधी आई। पेड़ गिर गए, बिजली चली गई, अंधेरा छा गया। बच्चे डर गए। लोग घरों से बाहर निकले। किसी ने दीपक जलाया, किसी ने मोमबत्ती। अंधेरा पूरा खत्म नहीं हुआ, पर रोशनी फैलने लगी। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, अंधेरा हटाने के लिए सूरज की जरूरत नहीं होती, एक छोटा दीपक भी काफी है। यह बात सबके दिल में उतर गई। भाई, यही असली बात है। जीवन में अंधेरा आएगा, डर आएगा, अनिश्चितता आएगी, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर एक छोटा सा दीपक जल रहा है, जागरूकता का, धैर्य का, आभार का, तो अंधेरा तुम्हें निगल नहीं पाएगा। अब गली में कोई बड़ी सीख देने वाला नहीं था। हर इंसान खुद सीख रहा था, खुद सिखा रहा था, और धीरे धीरे गली की पहचान बदल गई। लोग कहते, वहां रहने वाले लोग अलग हैं, वे जल्दी नहीं भड़कते। लेकिन गली के लोग जानते थे, वे अलग नहीं हैं। उन्होंने बस एक आदत बना ली है, रुकना। अब आखिरी सीधी बात, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन शांत हो, तो परिस्थिति बदलने का इंतजार मत करो। अपनी आदत बदलो। हर दिन 5 मिनट चुप, हर मुश्किल पर एक गहरी सांस, हर रात एक आभार। इतना कर लिया तो तुम्हारी अपनी गली भी बदल जाएगी। और जब तुम्हारी गली बदल जाएगी, तो तुम्हें समझ आ जाएगा, सुख कोई मंजिल नहीं है, सुख एक तरीका है जीने का। अब कहानी सच में तुम्हारे हाथ में है। समय के साथ गली में एक नई पीढ़ी बड़ी हो गई। जिन बच्चों ने 5 मिनट की चुप्पी सीखी थी, वे अब जवान हो चुके थे। उनके सामने नई चुनौतियां थीं, नौकरी, सपने, असफलता, तुलना, सोशल दुनिया का दबाव। बाहर की दुनिया पहले से तेज थी। एक दिन एक युवक, जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, परीक्षा में असफल हो गया। वह टूट गया। उसे लगा सब खत्म हो गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। गली के लोग घबराए नहीं। वे उसके दरवाजे पर शोर नहीं मचाने लगे, बस उसके कमरे के बाहर चुपचाप बैठ गए। 5 मिनट, 10 मिनट, कोई कुछ नहीं बोला। आखिर वह खुद बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, मैं हार गया। एक बुजुर्ग ने कहा, तुम परिणाम में हारे हो, कोशिश में नहीं। दूसरे ने कहा, अगर असफलता तुम्हें रोक दे तो वह हार है, अगर वह तुम्हें सिखा दे तो वह शिक्षक है। उस युवक ने धीरे धीरे खुद को संभाला। उसने फिर कोशिश की। इस बार सिर्फ पास होने के लिए नहीं, सीखने के लिए। कुछ साल बाद वही युवक दूसरों को समझा रहा था कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। गली की समझ अब गहरी हो चुकी थी। अब लोग केवल प्रतिक्रिया नहीं रोकते थे, वे जीवन को स्वीकार करना सीख चुके थे। एक दिन गली में एक वृद्ध व्यक्ति बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, समय कम है। परिवार दुखी था।
पहले लोग ऐसे समय में घबरा जाते थे, रोते चिल्लाते थे, पर इस बार सब शांत थे। वे उसके पास बैठते, उसका हाथ पकड़ते, बातें करते। कोई कहता, तुमने हमें धैर्य सिखाया। कोई कहता, तुम्हारी मुस्कान याद रहेगी। वृद्ध ने आखिरी दिनों में कहा, मैं डर नहीं रहा हूं, क्योंकि मैंने जीवन को रोके बिना जिया है। उसके जाने के बाद गली में आंसू थे, पर पछतावा नहीं था। भाई, यही फर्क है। जब हम जागरूक होकर जीते हैं तो अंत का डर कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने हर दिन को सच में जिया है। अब गली में 3 नियम साफ हो चुके थे। पहला, कोई भी भावना अंतिम नहीं है। दूसरा, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। तीसरा, प्रतिक्रिया से पहले रुकना ही समझदारी है। धीरे धीरे यह गली एक प्रतीक बन गई। बाहर की दुनिया में चाहे जितनी दौड़ हो, इस गली में एक धीमी लय थी। एक दिन किसी ने पूछा, क्या यह गली कभी पूरी तरह परफेक्ट हो जाएगी? सब हंसे। जवाब मिला, नहीं, पर हमें परफेक्ट नहीं बनना, हमें जागरूक बनना है। और अब सबसे सीधी बात, भाई, जीवन में 4 चीजें याद रखो। 1, जल्दी मत भागो। 2, जो है उसे स्वीकारो। 3, हर दिन थोड़ा समय खुद के लिए रखो। 4, आभार मत भूलो। अगर तुमने यह 4 बातें अपना लीं, तो तुम्हें किसी गली की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां भी रहोगे, वही गली बन जाएगी। कहानी का अंत यही है। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। बस लोगों ने अपनी आदत बदल ली, और आदत बदलते ही जीवन का स्वाद बदल गया। अब सच में कहानी पूरी है। बाकी जो बचा है, वह तुम्हारा अपना अभ्यास है। कई साल बीत गए। गली अब पुरानी हो चुकी थी। कुछ घर नए बन गए थे, कुछ दीवारें बदल गई थीं, कुछ चेहरे चले गए थे, कुछ नए आ गए थे। पर जो आदत शुरू हुई थी, रुकना, देखना, समझना, वह अभी भी जीवित थी। अब एक नई समस्या आई। इस बार समस्या बाहर की नहीं, अंदर की थी। लोग धीरे धीरे फिर व्यस्त होने लगे थे। काम बढ़ गया था, बाजार बड़ा हो गया था, मोबाइल, खबरें, भागदौड़, सब तेज हो गया था। 5 मिनट की चुप्पी कभी कभी छूटने लगी। पहले 1 दिन छूटी, फिर 2 दिन, फिर किसी ने कहा, आज नहीं, कल बैठेंगे। धीरे धीरे गली में वही पुरानी बेचैनी लौटने लगी। छोटी बातों पर आवाज ऊंची होने लगी। बच्चों ने फिर जल्दी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। लोग समझ रहे थे कि कुछ बदल रहा है, पर उन्हें कारण समझ नहीं आ रहा था। एक शाम अचानक एक बुजुर्ग ने जोर से कहा, हम भूल गए हैं। सब चुप हो गए। क्या भूल गए? किसी ने पूछा। वह बोला, हमने सोचा था कि शांति अपने आप बनी रहेगी, पर शांति को भी अभ्यास चाहिए। उस दिन फिर सब बैठे। 5 मिनट की चुप्पी हुई, पर इस बार चुप्पी भारी थी। सबको अपनी लापरवाही दिख रही थी। चुप्पी खत्म हुई तो किसी ने कोई भाषण नहीं दिया। बस सबने तय किया, चाहे कुछ भी हो, 5 मिनट नहीं छूटेंगे। भाई, यही जीवन का असली सच है। समझ एक बार आ जाए तो भी उसे बनाए रखना पड़ता है। धैर्य सीखा जा सकता है, पर रोज जीना पड़ता है। शांति पाई जा सकती है, पर रोज संभालनी पड़ती है। उस दिन के बाद गली ने एक और नियम जोड़ा, जो जरूरी है उसे कभी मत टालो। और उनके लिए सबसे जरूरी था जागरूक रहना। अब गली के बच्चे बड़े होकर अलग अलग शहरों में बस गए थे, लेकिन वे जहां भी गए, उन्होंने वही 5 मिनट अपने जीवन में रखे। एक दिन उनमें से एक लौटा। उसने कहा, बाहर की दुनिया बहुत तेज है। अगर मैं यहां सीखी हुई आदत भूल जाता तो शायद मैं भीड़ में खो जाता। गली के एक बुजुर्ग ने कहा, भीड़ से डरना नहीं चाहिए, खुद को खोने से डरना चाहिए। यह बात सबके दिल में उतर गई। अब कहानी का अंतिम सत्य सुनो। जीवन कभी सीधा नहीं होगा। लोग कभी पूरी तरह समझदार